बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट अगर आप देखें तो उसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट फंक्शन एंड ऑफ विच टाइप, यानी कुछ उसने डायग्राम्स हमें दी हुई हैं, 4 डायग्राम, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 और फिगर 4। अब इस डायग्राम्स में से सबसे पहले तो हमने देखना ये है कि कौन कौन सी डायग्राम्स जो हैं वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, और अगर कोई डायग्राम किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है तो हमने उस फंक्शन जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है उस डायग्राम से उसकी किस्म भी बतानी है, टाइप भी बतानी है। अब सबसे पहले तो हमें जो फंक्शन का कंसेप्ट है उसको समझना पड़ेगा। सो फंक्शन की डेफिनेशन हमें बुक में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली मेन जो उसके पॉइंट्स हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। फंक्शन लिखा हुआ है कंडीशन फॉर अ बाइनरी रिलेशन और रिलेशन टू बी अ फंक्शन, यानी कोई भी आपको बाइनरी रिलेशन दिया जाए तो आप उसको देख के कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या वो फंक्शन है या नहीं है। सो उसकी जो कंडीशंस हैं, ज़रूरी शर्तें हैं, वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। सबसे पहले जो हमारे पास कंडीशन है वो ये है कि डोमेन ऑफ दैट फंक्शन, यानी जो भी फंक्शन हमें दिया जा रहा है या जो भी रिलेशन हमें बाइनरी रिलेशन दिया जा रहा है उसकी डोमेन को हमने चेक करना है। और डोमेन जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था कि फर्स्ट एलिमेंट जो होता है ऑर्डर्ड पेयर का उसको हम डोमेन का एलिमेंट जो है वो कहते हैं। सो हमने डोमेन चेक करनी है। अगर जो गिवन फंक्शन है उसकी डोमेन ए के इक्वल है तो एक हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है वो भी हमने चेक करना होता है किसी भी बाइनरी रिलेशन को चेक करने के लिए कि क्या वो फंक्शन है या नहीं है। और दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंगली फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट होगा हमारे पास जो फंक्शन जिसको हम चेक कर रहे हैं उसके कोई से दो ऑर्डर्ड पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर दोनों जो हमारे पास पेयर्स हैं, कोई से दो रैंडम पेयर्स आप ले सकते हैं, और उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है अगर वो इक्वल हो जाएगा या सेम हो जाएंगे तो फिर हमारे पास जो ये सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। और अगर दोनों कंडीशंस कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो तभी हम उसको कहते हैं कि वो फंक्शन है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। यानी दो कंडीशंस आ गई हमारे पास, एक तो डोमेन उस फंक्शन की सेट ए के इक्वल होनी चाहिए, और उसके बाद उसकी जो डोमेन है उसमें रेपिटिशन नहीं होनी चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए डोमेन के एलिमेंट, सिंपल आसान अल्फाज में जो डेफिनेशन है। उसके बाद जब हमारा कोई भी फंक्शन जो है वो फंक्शन डिफाइन हो जाता है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, तो फिर उसकी कुछ टाइप्स हमें दी हुई हैं बुक के अंदर, जो कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस के नाम से टॉपिक है हमारा। तो फंक्शन की बुनियादी तौर पर जो बुक में हमें टाइप्स दी हुई हैं वो 4 टाइप्स हैं। सबसे पहली जो टाइप गिवन है वो है इनटू फंक्शन, यानी एक फंक्शन जो है उसको इनटू फंक्शन कहा जाएगा अगर उसकी जो दो कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशंस, एक ही बेसिकली एक ही कंडीशन है लेकिन उसको दो अलग तरीके से हम जाहिर कर सकते हैं। एक तो ये इस शक्ल में लिखा हुआ है, रेंज ऑफ एफ इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी जो रेंज होनी चाहिए उस फंक्शन की वो सेट बी का प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन आती है तो फिर तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इजी वे में अगर हम उसको डिस्क्राइब करें इसी कंडीशन को तो वो ये हमारे पास गिवन है कि रेंज ऑफ एफ नॉट इक्वल टू बी, यानी अगर हमारा जो गिवन फंक्शन है उसकी रेंज हम चेक करेंगे, और अगर उसकी रेंज जो बी सेट होगा, गिवन हमें बी सेट दिया होगा, उसके इक्वल नहीं आएगी तो हम कहेंगे कि ये इनटू फंक्शन है। सो आसान सीधे से सिंपल से अल्फाज में मैंने नीचे रेड कलर में आपको यहाँ पे मेन जो काम की बात है वो लिख के दे दी है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो हमारा फंक्शन होता है उसको हम 1-to-1 फंक्शन कहते हैं, या फिर उसका एक और नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। अब इंजेक्टिव फंक्शन के लिए या 1-to-1 फंक्शन के लिए जो मेन कंडीशन है वो अंडरलाइन मैंने की हुई है यहाँ पे, सेकंड एलिमेंट ऑफ नो टू ऑफ इट्स ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। जो हमारी फंक्शन के लिए डेफिनेशन थी उसमें था फर्स्ट एलिमेंट नो टू ऑफ इट्स ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इक्वल नहीं होना चाहिए। लेकिन 1-to-1 फंक्शन के लिए या इंजेक्टिव फंक्शन के लिए जो सेकंड एलिमेंट होगा रेंज का,
कोई से भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स आप लेंगे, उनका कंपैरिजन करेंगे, उसके अगर सेकंड एलिमेंट्स सेम नहीं हैं तो फिर हम कहेंगे कि ये एक इंजेक्टिव फंक्शन है या वन टू वन फंक्शन है। अगर उसके एलिमेंट्स सेम हो गए, रिपीट हो गए, तो फिर वो इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। उसके बाद जो थर्ड टाइप है फंक्शन की, वो हमारे पास ऑन टू फंक्शन है या जिसको सरजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। सो सरजेक्टिव फंक्शन या ऑन टू फंक्शन की तो कंडीशन जो है वो बहुत आसान है। अगर जो रेंज है वो बी सेट के इक्वल आए तो हम कहते हैं कि जो फंक्शन गिवन है वो ऑन टू फंक्शन है। इनटू और ऑन टू फंक्शन दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इनटू फंक्शन में रेंज नॉट इक्वल टू बी की कंडीशन है, जबकि ऑन टू फंक्शन में रेंज इक्वल टू बी की कंडीशन है। उसके बाद एक और फंक्शन होता है जो कि चौथी टाइप का फंक्शन है, जिसको हम वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन कहते हैं। और चूंकि ये दो फंक्शंस इसकी सेटिस्फाई करता है कंडीशंस को, तो इसलिए इसको बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। सो बेसिकली वन टू वन और ऑन टू फंक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन जो है, ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, यानी इसकी जो रेंज है वो इक्वल टू बी सेट के इक्वल होगी। और उसके बाद इसकी जो कंडीशन है वन टू वन फंक्शन वाली, रेंज एलिमेंट शुड नॉट रिपीट, वो भी इसको सेटिस्फाई करना होगा। सो ये दो कंडीशंस इसकी जो ज़रूरी है वो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दे दी है। रेंज एलिमेंट्स शुड नॉट रिपीट, रेंज के एलिमेंट्स कोई से भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स के वो रिपीट नहीं होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए, और रेंज जो है वो सेट बी के इक्वल होनी चाहिए। तो ये तो हो गई हमारी मेन डेफिनेशंस, जिनके अकॉर्डिंगली हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो गिवन है उसमें जो फंक्शन हमें दिया हुआ है वो कुछ इस शक्ल में है। और इसकी अगर हम मैं आपको क्लियर कर दूं कि फर्स्ट नंबर पे जो हमारे पास सेट लिखा हुआ है 1 2 3 3 के ऊपर जो कंसिस्ट कर रहा है वो ए सेट है, जबकि दूसरे नंबर पर जो सेट लिखा हुआ है ये सेट बी को जाहिर कर रहा है, जिसमें ए बी सी डी 4 एलिमेंट्स हैं। अब फंक्शन को अगर हम मैथमेटिकली यहाँ पे लिखें तो इस फंक्शन की कुछ जो शक्ल है हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स की शक्ल में वो कुछ इस तरह बन रही है। 1a, जैसा कि हम देख रहे हैं कि 1 को a के साथ भी अटैच किया गया और 1 को b के साथ भी अटैच किया गया, तो इसके दो ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे 1a और 1b। उसके बाद 2 को c के साथ जोड़ा गया तो उसका नेक्स्ट पेयर 2c आ जाएगा, और लास्ट पेयर इसका जो है 3d बन जाएगा, जो कि इस शक्ल में आपको लिख के दिखाया गया है। अब इसको अगर हम सबसे पहले तो फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली चेक करें तो ये फंक्शन नहीं है। उसका मैंने लिखा हुआ है कि इज़ नॉट अ फंक्शन, और आगे रीज़न भी आपको मैंने लिख के दिखाई है कि इसके फंक्शन ना होने की रीज़न दो कंडीशंस को इसको सेटिस्फाई करना होता है। अब इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है डोमेन, वो तो ए के इक्वल है, क्योंकि हमारे पास किसी भी फंक्शन के होने के लिए या ना होने के लिए, किसी भी रिलेशन के फंक्शन होने के लिए या ना होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। सो ये एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, डोमेन तो इसकी ए के इक्वल है। बट अगर हम इसके दो ऑर्डर्ड पेयर्स ले लें जो कि 1a और 1b है, और इनकी फर्स्ट एलिमेंट को अगर हम देखें, इसका भी फर्स्ट एलिमेंट 1a का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, जबकि 1b का भी फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो हमारी जो दूसरी कंडीशन थी उसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंगली उसके कोई से भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट सेम या इक्वल नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके दो ऑर्डर्ड पेयर्स 1a और 1b का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इक्वल है। सो इसका मतलब है ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा फंक्शन होने की, तो हम ये डिक्लेयर कर देंगे कि ये जो पार्ट नंबर 1 में डायग्राम दी गई है ये एक फंक्शन को जाहिर नहीं करती। उसके बाद पार्ट नंबर 2 को अगर हम देखें तो पार्ट नंबर 2 में हमारे पास सेट ए और सेट बी दो गिवन है। सेट ए में भी 3 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में भी हमारे पास 3 ही एलिमेंट्स हैं, और सेट ए में हमारे पास ए बी सी है, जबकि सेट बी में 1 3 और 5 है। तो जो इनका रिलेशनशिप दिया हुआ है उसको अगर हम देखें तो वो फंक्शन एफ की शक्ल में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। सो ए को 1 के साथ अटैच किया गया है, बी को 3 के साथ और सी को 5 के साथ। सो 1 A1 B3 एंड C5 ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए। अब अगर इसको हम देखें तो ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, और बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए जो दो कंडीशंस हैं कि रेंज ऑफ एफ, जो हमारा ये एफ फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी अगर हम रेंज देखें तो इसकी रेंज हमारे पास 1 3 और 5 है, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दी है।
सो रेंज चूंकि एफ की इक्वल टू बी सेट के आ गई है, सो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई बाइजेक्टिव फंक्शन की। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है कि उसके कोई से भी ऑर्डर्ड पेयर्स के दो एलिमेंट्स जो है वो सेम नहीं होने चाहिए। सो अगर हम इसका ऑर्डर्ड पेयर देखें, कोई सा भी ऑर्डर्ड पेयर देखें, A1 को देख लें, B3 को देख लें, तो इसके एलिमेंट्स डिफरेंट हैं। सेकंड एलिमेंट्स जो हैं वो रिपीट नहीं हो रहे, रेंज जो है वो रिपीट नहीं हो रही। इसी तरह B3 और C5 को अगर चेक कर लें तो उसमें भी कोई रेपिटेशन नहीं है। अगर C5 और A1 को देख लें तो उसमें भी जो रेंज के एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग हैं, सेम नहीं है। तो इसका मतलब है ये ऑन टू फंक्शन की भी डेफिनेशन को पूरा कर रहा है और वन टू वन फंक्शन की भी डेफिनेशन को पूरा कर रहा है। यानी रेंज उसकी बी के इक्वल है, ये ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन है, और उसकी रेंज के एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल नहीं है। तो ये हमारे पास वन टू वन फंक्शन की डेफिनेशन है। तो चूंकि ये दोनों फंक्शंस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन की डायग्राम गिवन है। उसके बाद पार्ट नंबर 3 या डायग्राम नंबर 3 को भी देखें तो बिल्कुल सेम सिमिलर जो पार्ट नंबर 2 में डायग्राम गिवन थी वही हमें डायग्राम गिवन है। जस्ट इसमें जो सेट ए है वो 1 2 3 पर मुश्तमिल है, जबकि सेट बी ए बी और सी पर मुश्तमिल है। तो जो हमें फंक्शन दिया हुआ है या रिलेशन दिया हुआ है उसको अगर हम एफ की शक्ल में लिखें, फंक्शन की शक्ल में लिखें, सो 1 को ए के साथ, 2 को बी के साथ और 3 को सी के साथ अटैच किया गया। तो 1A 2B और 3C जो है ये हमारे पास एक एफ की शक्ल में, फंक्शन की शक्ल में हमने इसको लिख लिया। अब ये भी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, क्योंकि इसकी अगर हम रेंज चेक करें जो फंक्शन या रिलेशन दिया हुआ है ए बी और सी, तो इसकी जो रेंज है वो बी सेट के इक्वल है, जो कि ये हमारे पास सेट बी है। इसको हम सेट बी से डिनोट करते हैं। सो रेंज बी के इक्वल आ गई और उसके बाद जो रेंज के एलिमेंट्स हैं ए बी और सी वो कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहे, या कोई से भी दो ऑर्डर पेयर्स के सेकंड एलिमेंट जो हैं वो रिपीट नहीं हो रहे, सेम नहीं है। तो ये सेकंड एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर आर इक्वल और सेम, तो ये सेकंड कंडीशन जो है उसको भी उसने सेटिस्फाई कर दिया। तो इस लिहाज से हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन की डायग्राम गिवन है। उसके बाद पार्ट नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट, उस पर अगर हम आएँ तो उसमें हमें सेट ए और सेट बी गिवन है। सेट ए एल एम एन पर मुश्तमिल है, जबकि सेट बी जो है वो एक्स वाई और जेड पर मुश्तमिल है। तो जो इनका रिलेशनशिप दिया हुआ है, एल को एक्स के साथ जोड़ा गया है, इसी तरह एम को भी एक्स के साथ जोड़ा गया है, यानी एल एक्स और एम एक्स हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर आ गए। उसके बाद एन को जेड के साथ जोड़ के एक ऑर्डर पेयर लिया गया है जो कि एन जेड से जाहिर किया जा रहा है। अब इसको अगर हम बाय डेफिनेशन देखें तो ये एक इनटू फंक्शन की डेफिनेशन है, और इनटू फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जो हमारा फंक्शन होता है उसकी रेंज नॉट इक्वल टू बी होती है। तो हम जो फंक्शन यहाँ पे जाहिर कर रहे हैं इसकी अगर हम रेंज देखें तो हमारे पास x और z, ये हमारे पास इसकी रेंज आ रही है, जबकि हमारा जो सेट b है उसमें x y और z शामिल है। सो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा गिवन फंक्शन है उसकी रेंज एक्स जेड पर मुश्तमिल है, जो कि बी सेट के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हम इसको डिक्लेयर कर देंगे कि ये एक इनटू फंक्शन है। जो गिवन डायग्राम नंबर 4 है उसमें जो दिया गया फंक्शन है वो एक इनटू फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 के ये जो 4 डायग्राम्स वाले क्वेश्चन थे और इसमें जो फंक्शन और फंक्शन की डिफरेंट टाइप्स गिवन थी इनकी समझ आ गई होगी।